चलिए, आप लोगों ने देख ही लिए होंगे थंबनेल में कि आज हम क्या बताएंगे। तो आज क्लास 12 की हिंदी का पदखंड का फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम है कड़बक। कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया प्रेम के पीर के कवि हैं। अवधी भाषा है। दोहा चौपाई लिखा करता था ये। जन्म 1492, मृत्यु 1548 में। ये कहाँ इसका जन्म हुआ था? अमेठी उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचना पद्मावत है। चेचक बीमारी थे मलिक मोहम्मद जी के। एक आंख वाला मलिक मोहम्मद MMJ यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख वाला था। अपने आँख की तुलना दर्पण से की है। भक्ति काल के कवि है मलिक मोहम्मद, भक्ति काल के भी कवि है। निवास स्थान अमेठी उत्तर प्रदेश। पिता मलिक शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज, याद रखना। कृतियाँ पद्मावत। कृतियाँ तो इसका बहुत है, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट कृतियाँ लिए हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलनामा। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना अन्य कवियों के द्वारा जैसी ग्रंथावली से छापते हैं। जैसी ग्रंथ। चित्तौड़ के नरेश हैं। पद्मावत में 2 चचा, रत्न सेन, पद्मावती। रत्न सेन और पद्मावती। पद्मावत में 2 चचा, रत्न सेन, पद्मावती। कवि इधर तो सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर तो पद्मावती। यहाँ से देखिए, प्रेम के पीर के कवि MMJ यानी कि शुरू में बोल दिया मलिक मोहम्मद जैसी। कड़बक में 2 पद हैं। पहला पद पद्मावत के प्रारंभ से है, दूसरा पद पद्मावत के अंतिम से है। पहला कड़बक में रूप से ज़्यादा गुणों पर ध्यान देना चाहिए। पहला कड़बक से हमें ये सीख मिलता है कि हम अपना जो चेहरा है उससे ज़्यादा गुण पर ध्यान देना चाहिए। द्वितीय कड़बक में कवि अपने परिचय बताती है। द्वितीय कड़बक में अपने कवि अपना परिचय बताती है। विजय देव नारायण ने मलिक मोहम्मद के बारे में कुछ कहा था। रत्न सेन राजा के रानी पद्मावती थी। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के थे? दिल्ली के। और मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या था? शेख अशरफ। शेख अशरफ। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि है। मलिक मोहम्मद जैसी यानी कि MMJ प्रेम के पीर के कवि हैं। जैसी इस्लाम धर्म को मानते थे। अब पद्मावत के चैप्टर कड़बक। मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावती सिंघल थी। पद्मावती सिंघल थी और एक रत्न सेन का राजा था। वो उसका तोता का नाम था हीरामन तोता और विद्वान मंत्री भी था इसके। जैसी प्रेमाश्री के भक्ति हैं। सुमेरु पर्वत के बारे में चर्चा किया गया जो कि आकाश में बोला है। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? ये क्वेश्चन MV भी आई है, इसलिए हमने चुना है। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त करती है? कवि ने स्वयं को याद रखे जाने के कारण अपनी अमर कृति बताया गया। यह संसार नाशवान है। यहाँ सब कुछ कष्ट हो जाता है, परंतु कृति नष्ट नहीं होती है। पद्मावत के पात्र आज भी अमर है। उनका शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन नाम अमर है। इस प्रकार कवि स्वयं को श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में याद करते हैं। रक्त के लई का अर्थ क्या है? रक्त के लई का अर्थ खून है। अर्थात कवि ने शरीर की सारी ऊर्जा से कथा बनावट की। इसे मन को जोड़कर प्रयास माना गया। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन फिर से करते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम पीर के कवि। अवधी भाषा। दोहा चौपाई लिखा करते थे। जन्म 1492, मृत्यु 1548। प्रमुख पद्मावत। चेचक की बीमारी थे। एक आंख वाला मलिक मोहम्मद जैसी। अपने आंख की तुलना दर्पण से। भक्ति काल के कवि हैं। निवास स्थान अमेठी उत्तर प्रदेश में। पिता मलिक शेख ममरेज
कृतियाँ पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कारनामा, मसलनामा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना अन्य कवियों के द्वारा जैसी ग्रंथावली से छपते। चित्तौड़ के नरेश हैं पद्मावती में 2 चैप्टर, रतन सेन पद्मावती। प्रेम पीर के कवि मलिक मोहम्मद जैसी, कड़बक में 2 पद है। पहला पद पद्मावत के प्रारंभ से, दूसरा पद पद्मावत के अंतिम से। पहला कड़बक में के रूप में पहला कड़बक में रूप से ज़्यादा गुण का ध्यान दिया गया है। द्वितीय कड़बक में अपनी परिचय बताती। विजय देवनारायण में मलिक मोहम्मद के बारे में कुछ कहा। रतन सेन के राजा पद्मावती रानी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के थे। गुरु शेख अशरफ गुरु इसका था मलिक मोहम्मद का शेख अशरफ। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम पीर के कवि है। जायसी इस्लाम धर्म को मानते थे। पद्मावत सिंघल के थे। हीरामन तोता था। रतन सेन का विद्वान मंत्री। जायसी प्रेमाश्री भक्ति है। सुमेरु पर्वत का आकाश में कवि ने किस रूप में स्वयं को याद करे। इच्छा है ये क्वेश्चन देख लेना, ये भी देख लेना। ये शॉर्ट रिवीजन हो गया। चलिए चलते हैं, बाय।